कई बार तो ऐसा भी हुआ जिस बाबा के पास मेरी दादी जी मुझे लेके गई ना, वो बाबा पागल हो जाता था, मर जाता था। जिस गाड़ी में मेरे चाचा जी जा रहे थे उस गाड़ी का एक्सल टूट गया, वो गाड़ी सीधी जाकर एक पैदे में लग गई। उसमें जो मेरे चाचा जी थे उसकी डेथ हो गई। आपने बताया कि आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के इतने हैवीली अटैक होते थे कि दुष्ट आत्मा आपको ख़त्म करना चाहती थी। जी, इस प्रॉब्लम की वजह से आप कई अन्य जगहों पर गए, कई बाबा लोगों के पास गए। तो जब आप पहली बार बाबा लोगों के पास गए थे तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का क्या हल बताया था? कि जब मेरी दादी जी मुझे एक जगह पे लेके गई, उस बाबा ने बोला कि इस लड़के को कम से कम 1.25 मंथ कुछ दिन इसको यहाँ पे सेवा करना पड़ेगा, फिर इसका छुटकारा हो जाएगा। फिर इसका छुटकारा होने के बाद इसको सफलता भी मिल जाएगी। तो क्या हुआ, मुझे वहीं पे छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ, जब मैं वहाँ पे सेवा करता था लेकिन कुछ भी मेरी लाइफ में सुधार नहीं आया, लेकिन उससे ज़्यादा बिगड़ती थी। क्योंकि मैं उस जगह पे रहकर भी, वहाँ पे कुछ लड़कियां आती थी सेवा करने, वहाँ पे भी मुझे वही पाप के अटैक, वही अटैक होते थे। मुझे लगता था मैं इनके साथ भी व्यभिचार कर लूँ, तो ऐसा भी होता था। लेकिन कुछ भी सुधार नहीं, 1% भी मेरी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ ब्रदर के, मेरी दादी जी मुझे बहुत सी जगहों पे लेके गई, जैसे अलग अलग बाबाओं के पास। किसी जगह पे उसने 5,000 मांगा, किसी जगह पे 10,000 मांगा। पर क्या होता था, जब जहाँ पे भी मेरी दादी जी मुझे लेके जाती थी ना, तो क्या होता था, जिसके पास लेके जाती थी वो प्रॉब्लम मेरी ठीक तो नहीं होती थी, लेकिन वो प्रॉब्लम उनके ऊपर चली जाती थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ, जिस बाबा के पास मेरी दादी जी मुझे लेके गई ना, तो जैसे ही वहाँ पे लेके गई, उसने जो वो करते हैं अपने काम उसने किया। तो जब हम घर पे आ गए, तो जब हम नेक्स्ट डे जाते थे या नेक्स्ट हफ्ते जाते थे ना, क्या हुआ था, वो बाबा पागल हो जाता था, मर जाता था, या वो अपने अपने आप ही वो जो चीज़ें होती थी, जैसे चिमटा होता था, जैसे वो संगल होते थे, वो अपने आप ही मारने लग जाता था। तो कई बार तो उनकी डेथ भी हो गई थी। तो प्रोफेट जी, मोस्टली क्या होता है कि जब एक दुष्ट आत्मा वाला पर्सन किसी बाबा लोग के पास जाता है तो बाबा लोग उसे टॉर्चर करते हैं। कई लोग दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति पर चिमटा लगाते हैं, गरम रोड लगाते हैं। तो जब आप वहाँ बाबा के पास गए तो कभी आपको टॉर्चर किया गया? एक बार हुआ था, लेकिन वो पता नहीं क्या है, वो कोशिश कर रहा था मुझे मारने की, लेकिन वो मार नहीं पा रहा था। ये भी मेरे साथ एक बड़ा अलग सा हुआ कि वो एक बार उसने चिमटा उठाया और मेरे यहाँ पे मारा भी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर ये अटैक हुआ, मार दिया। लेकिन उसी बाबा ने थोड़े टाइम के बाद उसको पता नहीं क्या हुआ, उस अपने सर पे मारने लग गया, वही चिमटा अपने सर पे मारने लग गया। तो वो क्या हुआ, वो पागल हो गया। कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई, वो भी मर गया। जो जगह थी उसकी वो बंद हो गई कुछ दिनों के बाद। ऐसा ही हुआ। आपकी लाइफ में इतनी दुख परेशानी चल रही थी, आप कई बाबा लोगों के पास भी गए लेकिन आपको कोई हल नहीं मिला। तो इन दुखों में आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना? कैसे आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला? आप इसके बारे में बताएं। मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ ब्रदर जी। एक दिन जिस जगह पे मैं सेवा कर रहा था, वहाँ पे जो रहने वाला मुखी था, जो बाबा था, उसकी क्या हुआ, वह बीमार हो गया। बीमार होने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो उसको वहीं पे लेके आया। जब उसको लेके आए ना वहाँ पे, तो मैं भी वहीं था। तो क्या हुआ कि हम बैठे हुए हैं, तो अगले दिन ही उसको जो जिलाते हैं ना, उसको जिलाना था, जला दिया। फिर उसके अगले दिन क्या था, वो उसकी हड्डियों को पानी में डालने के लिए जाना था। तो क्या हुआ कि मैंने बोला, मैं वहाँ से निकला अपने घर के तरफ के, मैं कपड़े डालकर रेडी होकर आऊँगा और इनके साथ जाऊँगा। तो जब मैं घर में गया और मेरी दादी जी के पास एक लेडीज़ बैठी हुई थी, वो उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रही थी कि क्योंकि उसको गांव से पता लगा कि उनका जो लड़का है वो बहुत बीमार रहता है, उसकी लाइफ में ऐसा होता है, उन्होंने बहुत पैसा ख़राब कर लिया है बाबाओं के पास मेडिकली ट्रीटमेंट करवा कर, तो कुछ भी उसका हल नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो लेडीज़ वो आई हुई थी, उसकी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा काम किया था। उसको आंखों से दिखता नहीं था, वो चर्च जाती थी और उसको आंखों से दिखना शुरू हो गया। वो मेरी दादी जी को बता रही थी कि आपका अगर हल करे कोई तो क्या आप विश्वास करोगे। तो मेरी दादी जी तो चाहती थी ना कि, क्योंकि उसने बहुत पैसा ख़राब किया, क्योंकि मेरी दादी जी मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो बोल रहे थे कि लव, मैं आपको
वहाँ पे लेके जाना चाहती हूँ, हम चर्च चलेंगे। मैंने बोला मैं कोई चर्च में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अभी रेडी होकर वहाँ पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ पे अभी रहकर ऐसा होता सेवा करो, मेरे कुछ दिन रह गए हैं अभी, क्योंकि मेरा वो जो टाइम था वो पूरा नहीं हुआ था। जी। तो क्या हुआ, मैंने बोला मुझे जल्दी जल्दी कपड़े दो, जल्दी जल्दी मैं नहाकर और मैं वहीं जाऊँगा और अस्थियों को बाहर नहीं जाना है। तो मेरी दादी जी बोलती है नहीं नहीं तू ऐसे कर, मेरे साथ चल। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपके साथ जाऊँगा, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं रुकूँगा, मैं आपको छोड़ कर आ जाऊँगा। तो मैं दादी को छोड़ने गया था वहाँ पे। तो क्या हुआ, जो वहाँ पे प्रभु के दास मेरे गांव में आए हुए थे, वो एक सेवकाई में नए थे मेरे गांव में, और वो एक घर में चर्च लगाते थे। उन्होंने रेंट पे घर लिया हुआ था, और मैं उनका नाम भी बताना चाहता हूँ, उनका नाम पास्टर मलिक है। वो मेरे गांव में ही आए हुए थे। तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि हे काके तू अंदर आ जा और पानी पी। और जब मैं अंदर गया, जैसे उनके घर में एंट्री की, तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन मुझे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है, मुझे किसी ने पकड़ लिया है। और मैं जैसे पानी पिया, और वो पास्टर जी ने मुझे बोला कि आप बैठ जाओ, और मैं बैठ तो गया, लेकिन जब बैठ गया मुझे उधर से भी कॉल आ रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग तो वहीं पे ना, क्योंकि मैंने जाना था वहाँ पे। तो उधर से मुझे कॉल आना स्टार्ट हुआ, भी तू जल्दी आ जा, हमने जाना है। क्योंकि जिस गाड़ी पे मैंने जाना था वो हमारी ही गाड़ी थी, मेरे चाचा जी उस गाड़ी को ड्राइव करने वाले थे। उस गाड़ी में और भी 12-13 जाने थे, और मैं भी उसी गाड़ी में जाने वाला था। तो मुझे बहुत से कॉल आए भी तू जल्दी आ जा। तो मैं उनको बोल रहा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 3 मिनट में आ रहा हूँ। तो लेकिन मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, जैसे किसी ने मुझे पकड़ा हुआ है। तो कुछ टाइम के बाद वो बोलते हैं 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, लेकिन वो बोलते हैं भाई तूने नहीं आना तो ठीक है हम निकलते हैं। वो वहाँ से निकले, और कम से कम 10 मिनट के बाद मुझे कॉल आया कि जिस गाड़ी में वो जा रहे थे उस गाड़ी का एक्सल टूट गया। एक्सल टूटने के बाद वो गाड़ी सीधी जाकर एक स्पैदे में लग गई, और उसमें जो मेरे चाचा जी थे उसकी डेथ हो गई, और भी 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स की डेथ हो गई। तो मुझे वहाँ पे रोना आया, क्योंकि ये क्यों हुआ। पर एक चीज़ मेरे दिल में आई कि शायद मैं उस गाड़ी में होता तो मैं भी आज ज़िंदा ना होता। तो मुझे पास्टर जी ने एक चीज़ किया, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मेरे लिए प्रेयर किया। जब प्रेयर किया तो मेरी बॉडी जो भारी थी, जो शैतान का प्रभाव था, जो भी कुछ था मेरे साथ, वो मुझे ऐसे लगा जैसे एक बोझ मेरे जीवन से उतर गया। मेरी बॉडी पूरी तरह से हल्की हो गई, और मैं सोचने लगा, और पता नहीं है मैं 2 तरीके से रो रहा था। एक तो मेरे चाचा जी की डेथ हुई, उससे मैं रो रहा था। दूसरा रोना मुझे नहीं पता वो क्यों आ रहा था, कि शायद मैं आज वहाँ होता तो शायद आज मैं ज़िंदा ना होता। तो मेरे अंदर से मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि ना तो मैं जानता था प्रभु को, ना वो जानते थी। क्योंकि मेरी दादी जी मुझे बहुत प्यार करती थी, उसको लगा ये क्यों रो रहा है। फिर क्या हुआ ब्रदर जी, जब मेरी बॉडी पूरी तरह से हल्की हो गई जी। और मुझे लगा कि शायद आज कोई है जिसने मुझे बचा लिया, फिर मुझे पास्टर जी ने बताया कि जिसने तुझे आज बताया है उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया।